तो आज नेगेटिव कंसोलिडेशन का दूसरा पार्ट है ये। पहला पार्ट आप पहले देखिए मार्केट में जो नेगेटिव कंसोलिडेशन कैसे काम करता है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है, पहले वो जाके देखिए, फिर ये सेकंड वीडियो में जो बना रहा हूँ वो देखिए। तो नेगेटिव कंसोलिडेशन कैसे काम करता है, बाइंग कैसे आती है, सेलिंग कैसे आती है, तो उसके लिए मैं अब ये वीडियो बना रहा हूँ। और ध्यान से देखिए, स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये वीडियो लर्निंग के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लगता है इसको निकालने के लिए। तो आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा कंसोलिडेशन नेगेटिव समझ में आएगा कि नेगेटिव कंसोलिडेशन होता किससे है, समझ रहे। तो मैं नेगेटिव कंसोलिडेशन के लिए मैं बात करता हूँ। अगर मुझे है मार्केट है, ये कैंडल है, अगर आप कैंडल के पार्ट से समझ में आता है कि ये कौन सी कैंडल है, तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं अलग से वीडियो बनाने, तो इसके लिए अलग से एक वीडियो बना देंगे। लेकिन फिलहाल अभी नेगेटिव कंसोलिडेशन को समझ लेते हैं। तो आगे मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी रणनीति बताएंगे कि नेगेटिव कंसोलिडेशन से सेलिंग कैसे की जाती है। सबसे अच्छी बाइंग सेलिंग जो होती है, वो उसमें पैसा बनता है, वो सेलिंग में ही बनता है, ठीक है। तो नेगेटिव कंसोलिडेशन के लिए ये है कि उनमें यहाँ पे देखते हैं, ये मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ये नेगेटिव है, ये ऊपर गया पॉजिटिव है, ये नीचे ये नेगेटिव है। तो ये मार्केट जो है नेगेटिव कंसोलिडेशन कब होगा, बाइंग से सेलिंग कब आएगी, तो इसके लिए मैं आपको रफली बताता हूँ। और इसकी फुल वीडियो जो है वो पहले पार्ट में है, सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए एक फुल वीडियो बनाऊंगा। इसका एक थर्ड पार्ट भी आएगा, एक थर्ड पार्ट भी आएगा। तो इसके लिए नेगेटिव कंसोलिडेशन के लिए तो बात करते हैं कि अगर जैसे मान लो मैंने 500 का एक शेयर है, मैंने इसको यहाँ से नेगेटिव कंसोलिडेशन मैंने सेलिंग की, तो कंटिन्यूशन में सेलिंग आई। तो कितनी सेलिंग आई, 470, 480, फिर और नीचे आया 450। 450 में अगर मैंने मार्केट से ये सेलिंग की, क्योंकि यहाँ पे कितने परसेंट की गिरावट आई है, 0.5 की, यानी कि ये समझ लीजिए यहाँ से 50 पॉइंट की गिरावट हुई है। तो मार्केट में इसी 50 पॉइंट की जो गिरावट हुई है, तो यहाँ से देखो एक 480, 470, 465 और 450। अब देखो मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट में इस तरह की जो गिरावट आई है, अगर देखते हैं कि पॉजिटिव अगर बनता है, तो अगर पॉजिटिव हुआ मार्केट, ऊपर गया मार्केट, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। अगर मार्केट में बायर इतने स्ट्रांग है कि ये इसको ऊपर लेके जाए, ठीक है, ऊपर लेके जाए, तो हमें कैसे वैलिड होगा, जब वैलिड जो होगा कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ देखे। लेकिन हुआ क्या मार्केट में कि हम इसको बिलीव नहीं करेंगे तब तक ये इसके ऊपर 2 या 3 दिन कंसोलिडेशन ना करे। 2 या 3 दिन अगर मार्केट में देखेंगे, 2 या 3 दिन कंसोलिडेशन नहीं करता है मार्केट। मार्केट ऊपर गया, बायर को मैंने आपको 100 करोड़ रुपए दिए, तो मैंने कहा कि आप 450 पे ही आपको जो सपोर्ट है वो बचा के रखना है। लेकिन मार्केट में ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया, तो मार्केट में जो पहला स्विंग हाई था, तो कितने का था, 460 का। आप 460 के ऊपर ही ले गए, और 1 घंटे में टाइम पीरियड में डोजी कैंडल बना के आ गए। फिर एक डोजी बनाई, फिर ऊपर गया, फिर डोजी बना दी, फिर ऊपर गया, फिर एक ग्रेव स्टोन डोजी बना दी, फिर ऊपर गया, ग्रेट कैंडल बना दी। ये 3-4 कैंडल के बाद अगर मार्केट ऊपर भी निकलेगा ना, तो मैं बाइंग की तरफ नहीं देखूंगा, बाइंग की तरफ नहीं देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप जोन बन चुका है। 465 के बाद अगर 470 भी निकल जाता है, तो मैं बाइंग की तरफ नहीं देखूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रैप जोन बन चुका है। ट्रैप जोन की वजह से मार्केट का सडनली बहुत तेजी से नीचे आए। अगर बाय इतनी स्ट्रांग थी, इसको अपन को होल्ड ही नहीं कर पा रहे। 100 करोड़ रुपए मैंने आपको दिए, अगर आपको 100 करोड़ से आप बाइंग को आप स्ट्रांग ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने यहाँ पे बाइंग की, यहाँ पे बाइंग की, और 470 के बाद अब मार्केट जो है सडनली नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, जब आप मार्केट में, एक मिनट, जब मार्केट में इस तरीके की जो सेलिंग आई है, जब आप पहले ही आप इस ऊपर नहीं खींच पा रहे, तो आप कैसे कह देंगे ये बाइंग स्ट्रांग है। अगर मान के चलो 4-5 कैंडल के बाद अगर ये नीचे क्लोजिंग दे रही है, अगर मार्केट सडनली ऊपर भी जाता है, तो मैं इसकी बाइंग की तरफ नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे लगेगा कि यहाँ पे जो है, क्योंकि यहाँ पे सेलर जब इतने बड़े सेलर की 470 के बाद 475 भी सेलर हैं, 480 पे भी सेलर हैं, जब इतनी बड़ी स्ट्रांग सेलिंग बैठे हैं लोग, तो मार्केट ऊपर भी जाएगा तो सडनली सेलिंग आएगी, तो ये तो गई रफली पॉजिटिव की बात। अब नेगेटिव की बात कैसे होगी, नेगेटिव की बात ये है कि अगर मार्केट ऊपर गए 500 से नीचे आया और 450 पे आपने बाइंग खरीदी की, तो 465 पे एक ऐसे लगा हुआ है, ये स्विंग हाई है, ये देखो ये स्विंग हाई पहले मैं आपको रफली बताती हूँ। ये देखो इस तरीके की है, नीचे की ओर आ रहा है, ये है 465।
465। मार्केट में क्या होगा कि ये स्विंग है, जो दूसरा स्विंग है, ये तीसरा स्विंग है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आपने खरीदा 450 से, आपने बाइंग की, मार्केट ऊपर गया इस तरीके से 465 को, आपसे कहा कि ये 450 का जो है स्विंग लो है, इसको बचा के रखना है। तो आपने बाइंग की, ऊपर तक गए, लेकिन वहां सेलिंग आई, एक कैंडल बनाई, नीचे आई, क्लोजिंग दी, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आके क्लोजिंग दी, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आके क्लोजिंग दी। मतलब कि आपके पास इतना भी मतलब पावर नहीं है बाइंग के पास कि आप मार्केट को ऊपर की ओर खींच के ले जाए। एक दो पॉइंट ऊपर जा रहा है लेकिन नीचे आ रहा है, इतनी पावर नहीं है मार्केट में आपके पास कि मार्केट को आप इस तरीके से नहीं नीचे ले जाके, नहीं आप सेलिंग जो है वो बराबर दे रहे हैं। मतलब कि सेलर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अब पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, तो जब जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो फिर दोबारा उतनी ही सेलिंग आएगी जितनी सेलिंग की आएगी 50 पॉइंट की, 50 पॉइंट की दोबारा फिर सेलिंग आएगी, यानी कि 400 पॉइंट की, फिर यानी कि टोटल मिला के आपका 100 पॉइंट की सेलिंग हुई। तो ये तो सेलिंग कंट्रोल है। लेकिन हाँ, एक ध्यान रखने की, जब भी कोई सेलिंग हो, जैसे इस तरीके की सेलिंग आई, फिर आपने बाइंग की, जो पहला स्विंग हाई हो गया, जो बॉटम बनाया इसने, तो मार्केट ऊपर जाएगा तो इस कंसोलिडेशन के हिसाब से देखेंगे डोजी कैंडल, हैमर कैंडल नहीं बनने की। हैमर कैंडल अगर पहली बार बन जाती है तो बाइंग स्ट्रॉन्ग कहलाएंगे, क्योंकि जैसे ही उसका हाई ब्रेक होगा, मार्केट जो है 500 तक जाएगा। मार्केट में कौन सी कैंडल बननी चाहिए? ग्रेव स्टोन डोजी। जैसे मार्केट में हाई है, ग्रेव स्टोन डोजी बनी, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर एक डोजी बनी, फिर मार्केट ऊपर गया, रेड कैंडल बनी। जैसे ही कहते इसको ऊपर निकलेगा, तुरंत ही ऊपर ऊपर निकलता है तो मैं बाइंग की तरफ तो नहीं जाऊंगा, नीचे की तरफ आएंगे। जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा तो मैं तुरंत ही एंट्री लूंगा, क्योंकि बायर जो है उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस सेलर को काट सके। इसलिए देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, जी देखेंगे, एफएमसीजी का चार्ट है, देखेंगे, ये देखो, जब मार्केट आए, मार्केट कंसोलिडेशन किया, मार्केट जी देखो, मार्केट देखो कई बार उसमें ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आके फिर ऊपर गया। ये देखेंगे, ये सपोर्ट जोन था, ये वाला पूरा रेंज ये था, ये रेजिस्टेंस था, इसने ब्रेक किया, नीचे आया, फिर ब्रेक किया, क्या किससे किया ब्रेक? गैप डाउन से। जी देखो, गैप डाउन से ब्रेक कर रहा है जी गैप डाउन, जी गैप डाउन। मैं इसको वैलिड नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? क्योंकि मार्केट जो है फ्लैट होके नीचे जाता, दो तीन बार कंसोलिडेशन करते, देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसने पहला सपोर्ट बनाया। अब देखेंगे मार्केट, ये देखेंगे, इसने बनाया ग्रेविस्टोन डोजी बनाया, मार्केट नीचे देखो ये डोजी बनी है, जी ग्रेविस्टोन डोजी बनी, मार्केट देखो सडन नीचे आ गई। ये पूरा रेड जोन है, पूरा रेड जोन। आपको बताया कि बाइंग आ रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि देखेंगे जहाँ पे कंसोलिडेशन किया, मार्केट ऊपर गया, इतने ऊपर गया, ठीक है, मार्केट ने जो सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे का आने का कारण क्या था? नीचे देखेंगे, नीचे आने का कारण मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, जी देखेंगे, मार्केट नीचे गया, इसने इस रजिस्टर को फेस किया, गैप अप के साथ ब्रेक किया, जी बहुत बड़ी गलती, क्योंकि अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे जाता फिर देखेंगे। अब इतनी बाइंग को लाएगा, जब आपके पास इतना पैसा था 100 करोड़ रुपए, आप इसको, इस सपोर्ट को तो होल्ड करते, आपने इसमें होल्ड ही नहीं किया और मार्केट रेड रेड मारूंगी जिससे तुरंत ही आपने बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे की ओर लाए। यानी कि यहाँ पे जो सेलर थे, आपको बता दिया कि हम बाइंग कर रहे हैं, लेकिन आपके पास इतना पैसा भी नहीं था कि आप इसको सपोर्ट को होल्ड कर सकती थी। इसका गिरने का कारण देखेंगे, जैसे ही मार्केट में बाइंग आई, प्रॉफिट बुकिंग होने लगी, मार्केट देखो, ये रजिस्टेंस फेस किया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर गया, ग्रेव स्टोन डोजी बनाई, फिर डोजी, फिर डोजी, फिर ग्रेव स्टोन डोजी, फिर रेड बड़ी बड़ी कैंडल बन के नीचे मार्केट जो है इस सपोर्ट को ब्रेक किया बड़ी कैंडल के साथ, मार्केट सडनली नीचे गया। तो ये तो है ग्रेव निगेटिव कंसोलिडेशन। दूसरी तरीके से मैं आपसे कहूँ कि यह मार्केट जो है वो 500 से आप ऊपर निकल गए, 500 से 600 रुपये ऊपर गए। अब मार्केट में दो, एक सपोर्ट जो है और एक सपोर्ट जो है, 450 का एक सपोर्ट बना है और 425 का एक सपोर्ट बना है। अब कहते हो कि ये दो सपोर्ट आप बचा के चलिए। अब जब दो सपोर्ट बचा ही नहीं पाओगे, तो जब मार्केट गिरेगा तो बहुत तेजी से नहीं, कम से कम ये वाला सपोर्ट जो था 500 से खरीदा था, तो तुरंत ही ब्रेक होगा। कम से कम आपका 1% मार्केट जो गिर जाएगा, यानी कि 50 पॉइंट और नीचे गिरेगा एक दिन में, इतनी तेजी से सेलिंग है क्योंकि बड़ी बड़ी कैंडल बनी। तो ये नेगेटिव कंसोलिडेशन जो है, ये इसमें पैसा बहुत अच्छे से बनता है सॉरी, इसमें पैसा बहुत अच्छे से, बस आपको समझ में आनी चाहिए कि नेगेटिव कंसोलिडेशन बनता कैसे है। बनने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। बनने का कारण जो होता है कि ये मार्केट जो ऊपर की ओर, मार्केट ऊपर जाता है इस तरीके से नहीं,
तो पहला स्विंग हाई ये बनता है, फिर दूसरा स्विंग हाई ये बनता है। जब जैसे ही ये कि इस तरीके ऊपर निकलेगा, फिर ऊपर निकलेगा, जैसे ही 2 कैंडल अगर रेड कैंडल बनती है, इसको भी ब्रेक कर दी, इसको भी ब्रेक कर दी, तो फिर ये इस तरीके रीटेस्ट करके जब पहली बार 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर ब्रेक होता है या 10 मिनट के टाइम फ्रेम ब्रेक होता है, तो अब तुरंत इमीडिएटली आप सेल की तरफ जा सकती है। आपको बहुत अच्छे से पैसा बना के देगा। तो ये नेगेटिव कंसोलिडेशन है। नेगेटिव कंसोलिडेशन के साथ अगर पॉजिटिव कंसोलिडेशन समझना है, तो इसके लिए आपकी वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब की। इस चैनल पे आपको 100 सब्सक्राइबर लगते हैं। अगर आप 100 सब्सक्राइबर आते हैं तो मैं इसके लिए पॉजिटिव कंसोलिडेशन की वीडियो बना दूँ, लेकिन अभी फिलहाल एक तीसरा वीडियो और नेगेटिव कंसोलिडेशन के लिए बनाना है। उसके लिए तो मैं तीसरा वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो जब तक आप बैक टेस्टिंग कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।